Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 4, moving charge and magnetism. Okay, student. The name of the topic, magnetic field at a point on एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा स्टेट बोर्ड में। इस क्वेश्चन का पैटर्न होता है ड्राइव अ डेरिवेशन टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप हमने एक और क्वेश्चन देखा है ड्राइव अ डेरिवेशन टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, एक डेरिवेशन था जिसमें सर्कुलर कॉइल के हमने सेंटर पर काय पर सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स बी को कैलकुलेट करा था। जब भी मैं बी बोलूँगा तो फर्स्टली वी इंट्रोड्यूस द डी बी दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, देन आफ्टर बाय यूज ऑफ द कैलकुलस मेथड वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ समरी ऑफ द लास्ट वीडियो। Here we defined intensity of magnetic field at a center of circular coil, number of circular coil also, but today we have to derive intensity of magnetic field at the point on the axis of circular coil. What is the mean of the axis student? Here let me consider a circular coil. Okay student, this is a circular coil. The radius of circular coil will be equal of small a. Radius will be equal of small a, that means the total length will be equal of circumference of circle. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर क्या करना, वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स बी। ओके स्टूडेंट, एट on the axis of circular coil. तो देखिए let we consider O is a center of circular coil and this is a axis line. What is this? This is a axis line. Let we consider P is a any observation point. P is a any observation point which consists on the axis of circular coil. Okay student, this is a first point. ये एक सर्कुलर कॉइल, आप बोलेंगे सर ये मुझे सर्कल जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या दिख रहा है मुझे इलिप्टिकल दिख रहा है, बट स्टूडेंट दिस इज अ सर्कुलर कॉइल बिकॉज ठीक है ये जो डायग्राम है ये 3D और आपका जो बोर्ड है वो कैसा है 2D। ओके स्टूडेंट, अगर जो कंसिडर कीजिए ये जो है ठीक है ये एक सर्कल के फॉर्म में है, मतलब इसको एक व्हील ले लीजिए, ठीक है, सर्कल जो है वो सामने से आपको सर्कुलर दिखेगा, बट जैसे 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 आप एंगल चेंज करेंगे तो वो इस फॉर्म में दिखेगा। तो लेट वी कंसिडर दिस इज अ सर्कुलर कॉइल विच कंसिस्ट सेंटर विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल O एंड दिस इज अ एक्सिस लाइन। ओके स्टूडेंट, let we consider P is a any observation point. P is a any observation point which lies on the axis of circular coil. Okay, मैंने कितना इंट्रोड्यूस कर दिया है, सबसे पहले सर्कल को इंट्रोड्यूस करा, O is a center, P is a observation point which lies on the axis of circular coil. Let me consider what is the mean of the small a. Small a that means a radius. Small a that means a radius of circular coil. Okay student, this is a radius. और आप अगर जो नीचे की तरफ देखेंगे तो also this will be equal of small a. ओके जब भी मैं कोई सा भी डेरिवेशन करता हूँ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी बी। तो फर्स्टली मैं क्या इंट्रोड्यूस करूँगा, डी बी। मुझे बी निकालना है तो मैं क्या इंट्रोड्यूस करता हूँ स्टूडेंट, डी बी, बिकॉज द इंटीग्रेशन ऑफ डी बी विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल बी एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द डी बी, दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ। तो मुझे एक कहीं ना कहीं इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ। तो सम स्टूडेंट गेटिंग द सम टाइप ऑफ द क्वेश्चन कि सर आपने अपर में ही क्यों लिया, अगर जो आपको चाहिए तो आप यहाँ पर भी डिफाइंड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। या तो मैं ए बी दैट मीन्स स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ अपर में, या तो मैं लोअर में। ओके स्टूडेंट, ये दोनों क्या है, बोथ आर सेम दैट मीन्स ए बी और ए डैश बी बोथ defined as a small elementary length such that the length of small elementary length will be equal of dl. we know that very well. आप बोलेंगे सर यहाँ पर l तो है ही नहीं, तो मन में कंसिडर कीजिए दैट मीन्स l is a total length of conducting wire such that dl that means a small elementary length. Okay student,
ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, हमने कल यहाँ पर देखा था इस डेरिवेशन में, एंगल ऑलवेज विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री इन द केस ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑन द स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ। तो मैं यहाँ 90 रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये जो डायग्राम है ये 2D है और एक्चुअली ये कैसा है 3D, तो यहाँ 90 आपको शो नहीं होगा, बट यहाँ पर बाय द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी वी कैन से एंगल विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री, ये आप माइंड में रखेंगे। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कुलर कोइल है, O इज द सेंटर एंड AB इज अ स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, AB इज अ स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ एंड ऑल्सो A डैश B डैश इज अ अनदर स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ। ठीक है, आप यहाँ से भी डेरिवेशन को ड्राइव कर सकते हो और यहाँ से भी डेरिवेशन को ड्राइव कर सकते हो। लेट वी कंसिडर P इज अ एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ dl। अगर जो आप इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा स्टूडेंट, dB। बट अगर जो आप इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, dB। ओके स्टूडेंट, ठीक है, वी नो दैट वेरी वेल। ठीक है, dB दैट मीन्स अ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, बट वेयर इज द एंगल, सो एंगल ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ विल बी इक्वल ऑफ 5। अगर जो आप इधर से डेरिवेशन करना चाहेंगे तो एंगल विल बी इक्वल ऑफ 5। ओके स्टूडेंट, बाय यूज ऑफ द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वी नो दैट वेरी वेल। आपको यहाँ तक की पिक्चर समझ आई। सबसे पहले हमने क्या लिया स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ सेंटर कैपिटल O एंड रेडियस विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल a। डिफाइन द स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ AB और A डैश B डैश विल बी इक्वल ऑफ DL। ओके स्टूडेंट, and the distance between the observation point, what is the mean of the observation point, P is a observation point which lies on axis of circular coil, and the distance between the center of coil and observation point P will be equal of small x we consider. Okay, and the distance between the small elementary length and observation point will be equal of small r. Now define intensity of magnetic field due to small elementary length will be equal of dB with respect to AB, with respect to A dash B again dB. Okay student, अब अगर जो यहाँ पर एंगल फाई है, we know that about the property of the vertical opposite angle. What is the mean of the vertical opposite angle? ठीक है, when two lines are intersecting each other, you know that very well, both angles are equal, this property are known as the vertical opposite angle. So due to this phi, ध्यान से देखिए, इस और इस लाइन को देखिए, आपको इस फॉर्म में मिल रही है। ओके, बिल्कुल आराम से देखिए, ये लाइन यहाँ पर जा रही है और ये लाइन कहाँ पर जा रही है, यहाँ पर। तो मैं इस एंगल को कितना कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है, दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ फाई एंड दिस एंगल ऑल्सो विल बी इक्वल ऑफ फाई। ठीक है, ध्यान से देखिए, dB एंड dB, द कंपोनेंट्स ऑफ dB आर एज फॉलोज। हमने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को शो करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो उसके दो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेकंड वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट। अ कंपोनेंट with the angle are known as the cos theta. So here dB, so dB cos phi vertically upward and dB sin phi, that means ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस dB। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं पहले ही बता दूं, इस dB के दो कंपोनेंट हो गए, dB cos phi एंड dB sin phi। नाउ वी टेक दिस dB, द कंपोनेंट ऑफ दिस dB विल बी इक्वल ऑफ dB cos phi and this is a dB sin phi. Okay student, let me consider this point N, this will be equal of N dash, this is a R and this will be equal of R dash and this is a P. Okay student, resultant will be equal of vector OP. P also a observation point, तो इसको हम नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट बी कंसिडर दिस इज अ पॉइंट कैपिटल R. ओके स्टूडेंट, वन मोर टाइम आई एक्सप्लेन द डायग्राम रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल. लेट बी कंसिडर
any circular coil with center will be equal of capital O and P is any observation point on the axis of circular coil. Okay student, let me consider a small elementary length AB as well as A dash B dash. The length of small elementary length, we know that DL, the distance between the O and this distance between the P, that means the distance between the center of circular coil and observation point P will be equal of small x, we consider, and the distance between small elementary length and observation point P will be equal of small r, we decide, and the radius of circular coil will be equal of A, such that the component of dB will be equal of dB cos phi. dB cos phi is a vertical component, dB sin phi is a horizontal component. Another dB consists the two component dB cos phi and dB sin phi along Pn dash and Pr dash. This is a simple explanation of diagram. Student, now we take the important part of question, that means a derivation. We have to calculate the value of B, but we know that about the Biot-Savart law. Student, इस पूरे चैप्टर में जब भी हम किसी डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद द Biot-Savart law. दैट इज द नेसेसरी कंडीशन. बाय यूज ऑफ द Biot-Savart law, और अनदर लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट P due to small elementary length dl. What is the statement of Biot-Savart law? Biot-Savart law, we know that dB will be equal of mu 0 4 pi I dl sin theta by r square. What is the meaning of the r? R, that means a radius of circular coil, but here we decide a square. Okay student, ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं कुछ स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में याद हो जाते हैं. dB विल बी इक्वल ऑफ म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. बट व्हाट इज द मीन ऑफ द आर? जब हमने ये Biot-Savart लॉ करा था तो Biot-Savart लॉ में ध्यान से देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन these and these, okay student, will be equal of r, and here distance between O and P will be equal of small x, such that here mu 0/4 pi ideal sin theta by x square, equation number first. Okay student, this is a statement of Biot-Savart law. अब हर एक चीज़ को समझिएगा, बट we know that about the angle theta will be equal of 90 degree. आप बोलेंगे सर यहाँ पर मुझे थीटा 90 शो नहीं हो रहा है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ फिजिक्स, दैट मीन्स अ 3D, और ये बोर्ड कैसा है मेरे पास 2D. तो आप थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, द टेंजेंट ऑफ सर्कल ऑलवेज क्रिएट एंगल एट अ सेंटर विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री, सच दैट थीटा विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री. सो वी कैन राइट dB विल बी इक्वल ऑफ म्यू 0 4 pi IDL sin 90 whole by x square. We know that sin 90 will be equal of 1, such that dB equal to mu 0 4 pi IDL sin 90 will be replaced by 1 whole by x square, such that we getting dB equal to mu 0 4 pi IDL x square, equation number first. Student, we have to calculate the value of B. ध्यान से सुनिए, ठीक है, dB इंटीग्रेशन dB will be equal of capital B. इंटीग्रेशन dB will be equal of capital B. We know that very well. तो आप ये सोचेंगे सर हमेशा की तरह इस पार्ट का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा और ये कितना आ जाएगा B. बट यहाँ पर सोचिए, जब भी हम फिजिक्स में कभी भी कंपोनेंट की बात करते हैं, ओके स्टूडेंट, ये जो मेथड है, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ कंपोनेंट, बट इन द केस ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑन द एक्सिस वी यूज्ड अ कंपोनेंट्स दैट मीन्स मैं dB के यहाँ पर कितने कंपोनेंट है, dB के 2 कंपोनेंट है. फर्स्ट वन dB cos phi and second one dB sin phi. dB cos phi along
Pn, okay student, and dB sin phi along PR, okay। ध्यान से देखिए, मैं इस dB की बात कर रहा हूँ। द कंपोनेंट ऑफ dB आर एज फॉलोज, फर्स्ट वन इज द dB cos phi एंड सेकेंड वन इज द dB sin phi, करेक्ट। सेकेंड वन अगेन द कंपोनेंट ऑफ dB, अगेन द कंपोनेंट ऑफ dB, इस dB के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? फर्स्ट वन dB cos phi and second one dB sin phi, as you know that dB cos phi along P and dash, okay, and dB sin phi along PR, okay student। यहाँ पर देखिए both are opposite to each other, so resultant between them will be equal of 0, मतलब कहीं ना कहीं dB cos phi will be cancelled, dB cos phi, now finally we getting dB sin phi, okay student। यहाँ पर एक और बात कर देता हूँ, जब आपने ब्रॉड एंड साइड पढ़ा होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अंडर द चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, we know that broad end side derive a derivation to determine the intensity of electric field due to इक्वेटोरियल एक्सिस, दैट मीन्स अ ब्रॉड एंड साइड पोजीशन। तो हमने वहाँ पर ठीक है 2 टाइम्स, ठीक है E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 दोनों सिमिलर थे तो हमने लिखा था 2E1, याद है ये सभी चीज़ें। बट यहाँ पर मैं 2 टाइम्स नहीं लूँगा, मैं छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ। वहाँ पर मैंने dB sin phi प्लस dB sin phi, तो 2 dB sin phi था, क्योंकि सर वहाँ पर हम रिजल्ट निकाल रहे थे, ठीक है, उस वाले डेरिवेशन में ड्यू टू दिस पॉइंट एंड ड्यू टू दिस पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का हम रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे थे, ओके स्टूडेंट। दोनों पॉइंट ड्यू टू बोथ पॉइंट, सो हमने वहाँ पे 2 टाइम्स लिया था। बट मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूँ, या तो मैं अपर वाले केस से लूँगा या तो मैं लोअर वाले केस से लूँगा। अपर केस होगा तो मुझे dB sin phi मिलेगा, लोअर होगा तो भी मुझे dB sin phi मिलेगा, सच दैट वी कैन से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिगर वी कैन से dB इंटीग्रेशन dB sin phi will be equal of resultant intensity of magnetic field। ये जो छोटी सी बात है, इसके पीछे मैंने पूरा, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन बताया था। कंपोनेंट ऑफ dB दैट मीन्स dB cos phi dB sin phi, द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड dB दैट मीन्स dB cos phi dB sin phi, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो रिजल्ट, हमको रिजल्ट कितना मिल रहा? हमको रिजल्ट मिल रहा dB sin phi के फॉर्म में। सो वी कैन राइट कैपिटल B विल बी इक्वल ऑफ इंटीग्रेशन dB sin phi, ओके स्टूडेंट। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ dB। अब मुझे जो dB की वैल्यू निकली है वो यहाँ पुट करूँगा एंड फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ sin phi एंड टेकिंग द इंटीग्रेशन, सो रिजल्ट विल बी इक्वल ऑफ B। सो स्टूडेंट, इन द ट्राइंगल OCP, या तो आप ये ट्राइंगल ले लीजिए या तो आप ये ट्राइंगल लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। देखिए एक छोटा सा करेक्शन करा मैंने, यहाँ पर x स्क्वायर था, आई रिप्लेस विद द i, x रिप्लेस विद द i। मैंने बोला था व्हाट इज द मीन ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ, अ डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। थोड़ा सा ध्यान चुक गया, स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ यहाँ पर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल r। सो x को मैंने काय में रिप्लेस कर दिया, फिर से r में। ध्यान से देखिए, ठीक है, इन द केस ऑफ द ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए OCP, हियर एंगल विल बी इक्वल ऑफ 5 एंड दिस इज सेंटर, सो विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री। द फ्रंट ऑफ 90 दैट मीन्स हाइपोटेनस, द फ्रंट ऑफ एंगल आर नोन एज द परपेंडिकुलर, रिमाइनिंग साइड विल बी इक्वल ऑफ बेस। बाय यूज ऑफ द sin theta दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो sin phi will be equal of perpendicular that means OC and hypotenuse will be equal of CP. So student, sin phi will be equal of value of OC will be equal of small a and this CP will be equal of R, such that sin phi will be equal of A by R. Now we putting this value in equation number 2. So capital B will be equal of integration dB sin phi. B will be equal of integration dB, that means mu 0 whole by 4 pi, ठीक है, I dl by r square and sin phi also equal to A by R, okay student। B equal to mu 0
4 pi I a by r cube. Okay student, r square into r will be equal of r cube, and integration dl, we know that integration dl, that means the total length of circular wire, and wire consists in the form of circle. So total length will be equal of circumference of circle, and circumference of circle will be equal of 2 pi radius. Radius will be equivalent of a, such that b equal to mu 0 4 pi I a by r cube 2 pi a. So result will be equal of mu 0 4 pi 2 pi I a square r cube. Okay student, again in a triangle COP, again in a triangle COP, by use of Pythagoras theorem, statement of Pythagoras theorem, hypotenuse square, that means r square equal to perpendicular square plus base square. Okay student, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square, such that r will be converted into the form of root. Okay student, जहाँ पे भी आपको समझ नहीं आए आप थोड़ा सा सोचिएगा, स्क्वायर जब भी रिप्लेस होता है तो रूट, एंड रूट विल बी इक्वल ऑफ पावर 1/2, बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r क्यूब. मुझे यहाँ पर कितना मिला है स्टूडेंट, मुझे मिल चुका है r, बट वी नीड r क्यूब. सो टेकिंग द क्यूब इन बोथ साइड, मैंने इधर भी क्यूब लिया तो इधर भी कितना हो जाएगा, होल क्यूब. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ 1/2. पावर विल बी मल्टीप्लाई बाय पावर, देन वी गेटिंग r क्यूब विल बी इक्वल ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर होल पावर. 3 1 जा 3, सो 3/2. ओके स्टूडेंट, दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ r क्यूब. सो finally we getting the value of b will be equal of mu 0 by 4 pi 2 pi I a square, and r cube will be replaced by a square plus x square whole power 3/2. The SI unit of intensity of magnetic field will be equal of Weber per meter square. Okay student, one more time, by use of the Biot-Savart law, mu 0 4 pi I dl sin theta by r square, r that means the distance between the small elementary length and observation point. Okay students, so here r square theta will be equal of 90 degree by the property of tangent of circle. Sin 90 will be equal of 1, such that we getting the value of dB in the form mu 0 by 4 pi I dl by r square. स्टूडेंट, इसके बाद मुझे यहाँ पर एक तगड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए अबाउट द कंपोनेंट्स dB cos pi, dB sin pi, dB cos pi, dB sin pi, dB cos pi, that means a vertical component, dB sin pi, that means a horizontal component. Okay student, ठीक है, dB cos pi again vertical component downwards, dB sin pi, that means a horizontal component. Directions मैंने show करिए, both are opposite to each other, so result between them will be equal of 0. So finally we getting the dB sin pi. आपको ये लिखना होगा अगर जो आपको मार्क्स चाहिए तो, ठीक है. dB sin pi, b will be equal of integration dB sin pi, dB that means a mu 0 by 4 pi I dl by r square, and sin pi that means a perpendicular upon hypotenuse, ठीक है, perpendicular by hypotenuse. So we getting sin pi will be equal of a by r. We put the value of dB and sin phi. So finally integration dl, that means a total length of circular coil, that means the circumference of circle will be equal of 2 pi a. Okay, 2 pi a, then multiply 2 pi I a square by r cube integration. ठीक है, मुझे एक छोटा सा चीज चाहिए, द वैल्यू ऑफ आर क्यू. सो इन दिस ट्राइंगल अगेन वी टेक द ट्राइंगल, आप कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए, सेम स्टेटमेंट, बाय यूज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर विल बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ रूट विल बी इक्वल ऑफ 1/2. सो टेकिंग द क्यूब इन बोथ साइड, ठीक है, नीड ऑफ क्वेश्चन. सो आर क्यूब विल बी इक्वल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2. फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ आर क्यूब. सो वी गेटिंग b will be equal of mu 0 4 pi
2 pi I a square plus x square whole power 3/2. This is a final result. The SI unit of intensity of magnetic field will be equal of Weber per meter square. आप बोलेंगे सर हमने टेस्ला भी देखा है, तो उसके बारे में भी किसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे. द न्यूमरिक वैल्यू μ0/4 पाई विल बी रिप्लेस बाय 10 to the power -7. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर डेरिवेशन रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल फॉर द सिंगल कॉइल. अगर जो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल विल बी इक्वल ऑफ n, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय n. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda. Student, please like, share and also subscribe our channel, and please study.